वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और खास करके बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है तो डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे के वीडियो को देखिएगा सो दैट यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको कि कहाँ ट्रेड कल प्लान करने और क्या व्यू बन के क्या निकल के आ रहा है व्यू, या किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ठीक है, और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने क्या मूव दिया या नहीं दिया। अच्छा देखिए, निफ्टी का एक तो क्लियर हमने थोड़ा डिस्कशन किया था कि निफ्टी भी बुलिश है, हमने देखा था यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह आ गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं ना कहीं 680 के ऊपर ट्रेड प्लान करूंगा। तो निफ्टी नीचे से कंटिन्यूसली ऊपर गया है, तो जब कंटिन्यू इतना दूर जाता है ना तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड प्लान करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लियर ट्रेड दिया है आज के दिन। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर हमने एनालिसिस किया था। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है क्लियरली। मैंने यहाँ पे आपको ऐसा कल के दिन ये लाइन मार्क करके दी थी, और क्लियरली हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट वगैरह आ गया है। अगर मार्केट ऊपर 50,440 समथिंग लेवल थी कि उसके आसपास यहाँ पे सस्टेन करके अगर ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। और बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बना। आप देखिए, जैसे कि आज फ्लैट जैसा ही मार्केट ओपन हुआ और यहाँ आप देखोगे 5-5 मिनट की 3 कैंडल कंटिन्यू ऐसी एक रेंज बनाई। ठीक है, और जैसे ये रेंज ब्रेक हुई ट्रेड बना। हमने क्लियर देखा था कि वैसे भी ब्रेकआउट आ गया, अगर थोड़ा भी यहाँ सस्टेन करके निकलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड बना। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 50,700 का था, वो भी मिल गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे लगभग 51,000 तक का टारगेट मिला है, देख सकते हो आप। तो अच्छा खासा 500 प्लस पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो क्लियर ट्रेड बैंक निफ्टी में था, इसलिए बैंक निफ्टी में आज ट्रेड प्रीफर किया गया है। निफ्टी में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, अच्छा सेटअप कहाँ बना है वो देखना हमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैंक निफ्टी अच्छा सेटअप बना रहा है और मॉर्निंग में ही बना रहा है तो बहुत अच्छा है, यहीं पे ट्रेड प्लान कर लो। क्यों यहाँ पे ज़्यादा वेट करना, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया था, मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट में। निफ्टी में ट्रेड प्लान किया या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब ट्रेड हमें कैसे प्लान करना है कल के दिन। देखिए, कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ मार्केट ने क्या किया है। निफ्टी का देखिए, खास करके यहाँ पे मार्केट जब ऊपर था गैप डाउन करके, यहाँ पे एक दिन ये बड़ा गैप डाउन, उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन करके यहाँ होल्ड कर रहा था। जब यहाँ होल्ड कर रहा था, ये होल्ड मतलब यहाँ पे ही था मार्केट, 3-4 कैंडल बनी थी। मैंने आपको एक वीकली एनालिसिस दिया था और उसमें क्लियरली बताया था कि कहीं ना कहीं गिरते वक्त मार्केट होल्ड नहीं करता है। गिरते वक्त मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता है और ऊपर आ जाता है। तो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब गैप फिल कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी। और दूसरी चीज़ बताई थी आपको कि सेलिंग जब होती है मार्केट में तो इतनी बड़ी गैप मार्केट में पेंडिंग नहीं रहते। तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने ये कहा था कि गैप्स तो फिर नीचे के साइड भी है, बाइंग तो मार्केट गैप अप करके करके आया, आज तक क्यों नहीं फिल हुआ, 10,000 पे भी गैप है, 7,000 पे भी है। देखिए, मैं जो चीज़ है, जो वर्ड्स बोलता हूँ ना, आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते हो, कुछ ना कुछ उसमें ढूंढने की कोशिश करते हो। मैंने क्या बताया था कि सेलिंग के समय इतनी बड़ी गैप नहीं छोड़ता है। बाइंग में तो मार्केट गैप अप करेगा, धीरे धीरे गैप अप। आप इतने बड़े स्टॉक्स देखते हो, कुछ स्टॉक्स होते हैं बड़े, आप देखिए जो पेनी स्टॉक है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कितना रोज डेली गैप अप करके होता है ना, ऐसा नहीं फिर वो गैप फिल करता है। लेकिन सेलिंग में जो इतनी बड़ी गैप होती है ना, मार्केट यहाँ पे ये मतलब ये गैप फिल करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता है। आप देखना सेलिंग में गैप बहुत कम छोड़ता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये कंसोलिडेट करके गैप फिल कर सकता है। जैसे कि एक गैप फिल हो भी गया, अब ये वाली गैप बाकी हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ दिनों में ये भी गैप फिल हो। तो इसलिए देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक को समझते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग, मैं एक दो ही कमेंट्स आई थी कि, लेकिन देखिए आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वर्क होता है, यहाँ पे किस तरीके से लॉजिक लगाना है, कब क्या होता है मार्केट में, ठीक है। ओके, अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक गैप तो फिल हो गई। अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ये गैप फिल करके ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से देखा जाए ब्रेकआउट आया है, ऊपर जा रहा है, व्यू क्लियर कट निकल के आ रहा है, बुलिश क्या निकल के आ रहा है, बुलिश व्यू निकल के आ रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड ही हमें प्लान करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 15 मिनट चार्ट पे जाके देखते कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे आपने देखा एक ब्रेकआउट जैसा आया था, ब्रेकआउट आया, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, आज गैप अप करके ऊपर भी गया। अब मार्केट कंटिन्यू और ऊपर जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ओपन होते से हमें कॉल लेना है। हमें सोच समझ कर ही कॉल लेना है, हमें कुछ ना कुछ सेटअप का वेट करना है, मतलब सेटअप बनने दो, सेटअप बनेगा तभी कॉल लेना है। अब कौन सा सेटअप, क्या सेटअप, देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी अभी 24,670 पे है, राइट।
अब ओपनिंग पे डिपेंड करता है कहाँ ओपनिंग होगी। चलो थोड़ा बहुत नीचे ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक आता है तो और अच्छा है, 24,600 तक। हम क्या करेंगे, यहाँ तक आए या फिर यही कहीं से मार्केट एक सपोर्ट बनाने दो। मतलब कैसे, देखिए अब मार्केट समझो थोड़ा नीचे आया यहाँ से, इस तरीके से एक सपोर्ट क्रिएट होने दो। उसके बाद वो उस सपोर्ट के ऊपर क्या होल्ड करता है क्या देखो, या फिर अब कंटिन्यूसली वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो समझ लेना सेलिंग साइड जा रहा है। अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है यहाँ 600 पे करे या थोड़ा ऊपर करे और उसके ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। फिर ऊपर धीरे धीरे देखिए कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 24,770, 24,770 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 24,810 पे एक रेजिस्टेंस है, और ये धीरे धीरे 25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, राइट। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, व्यू बुलिश है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश ही जाएगा कल। हो सकता है सेलिंग भी दिखाए, हो सकता है कल गैप डाउन करके गिरे या फिर ऊपर ओपन होके गिरता जाए कंटिन्यू। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया ना तो कभी भी ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगा, एक आध सेलिंग भी दिखाएगा। लेकिन ये सेलिंग कैच करना मतलब रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर पूरे के पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ये बुलिश जोन में चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ट्रेंड ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, बुलिश। ट्रेंड के साथ हमारा सेटअप अगर अलाइन करेंगे तो एक वो सक्सेसफुल ट्रेड बनेगा। अब ट्रेंड है यहाँ पे बुलिश और हम सेटअप बियरिश लेंगे तो वहाँ पे चांसेस होगी कि थोड़ा हमारा एसएल जा सकता है, मार्केट हमें सेलिंग में बिठा के ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करूँगा निफ्टी में, ठीक है। गिरता है तो गिरने दूंगा, कहीं ना कहीं बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो नीचे आता है या फिर गैप अप भी होता है, ध्यान रखना गैप अप भी होता है थोड़ा बहुत। तो क्या करेगा, ओपनिंग के बाद करेक्शन आने दो, थोड़ा सा करेक्शन के बाद सपोर्ट बनाएगा, फिर होल्ड कर जाएगा और ब्रेकआउट आएगा, हम कॉल लेंगे। और एक चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, मार्केट अगर सही में ऊपर की लेवल को ही होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, गैप अप डायरेक्ट होता है 24,770 या फिर 24,810 के पास। तो थोड़ा सा रुकना, मार्केट को देखो, सेटअप वगैरह अच्छा बनने दो फिर ट्रेड लेना। क्योंकि क्या हो सकता है ना, रेजिस्टेंस जहाँ पे होता है सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट ओपन होता है इस लेवल के पास, थोड़े सेलर आते हैं फिर नीचे लेके आते हैं, इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना। फिर वेट कर सकते हो इनको ब्रेक होने का, इसके ऊपर जाता है तब ट्रेड प्लान करो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था, नीचे भी यहाँ पे हम थोड़ा इस लेवल के आसपास या फिर ऊपर भी ट्रेड प्लान करते हैं। सिर्फ सेटअप बनने दो, थोड़ा सपोर्ट क्रिएट होने दो, उसके बाद ट्रेड लेना, ठीक है। क्लियर है, निफ्टी का इतना कुछ नहीं है, बुलिश व्यू निकल के आ रहा है, बेयरिश ट्रेड थोड़े अवॉइड कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं फटाक से। तो बैंक निफ्टी का यहाँ चार्ट ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छा ट्रेड, आपने ये ट्रेड ज़रूर प्लान किया होगा, क्लियर कट डिस्कशन था, ठीक है। अब कल कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसका भी डेली चार्ट देख लो थोड़ा, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो ये यहाँ एक गैप है बैंक निफ्टी में, यहाँ से सीधा यहाँ ओपन हुआ था। अब उस गैप के पास 51,200 के आसपास ये गैप है। तो मार्केट हमारा मतलब बैंक निफ्टी बहुत पास आया था आज। अब कंटिन्यू कल क्या कर सकता है, कंटिन्यू में यहाँ पे गैप फिल कर सकता है, सिर्फ गैप अप के साथ ना फिल करे। गैप अप के साथ फिल करता है तो क्या होता है, फिर हमारे ट्रेड लेना का यहाँ पे चांस ही चला जाता है। नीचे ओपन होता है, कुछ बनाता है ब्रेकआउट वगैरह और फिर गैप फिल करता है, तो एक बाइंग ट्रेड बढ़िया बन सकता है। तो हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है ना, यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्लियर कट बुलिश बिहेवियर दिख रहा है हमें। ऊपर गया फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया फिर करेक्शन, फिर ऊपर फिर करेक्शन कर रहा है। तो इस लेवल के आसपास भी हमें मिलता है तो एक अच्छा सेटअप रहेगा। या फिर मार्केट क्या करे 50,580 के आसपास, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ना इसके आसपास भी आता है तो चलेगा। 50,580 पे भी एक सपोर्ट है अच्छा खासा, ठीक है। तो एक तो मार्केट इस सपोर्ट पे है, बहुत अच्छा होगा। नहीं भी आता है यहाँ कहीं से भी वो जाने की कोशिश करता है तो एक सपोर्ट बनने दो, सपोर्ट बनेगा फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, एक तो डबल बॉटम बनाएगा या फिर ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट देगा, कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर लेंगे। क्योंकि मुझे एक ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है कि वो टेस्ट हो सकता है, वो रेजिस्टेंस है 51,340, तो उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वहीं पे गैप भी मार्केट की निकल के आ रही है, तो ये गैप फिल कर सकता है, 51,340 के आसपास जा सकता है। तो नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट क्रिएशन का वेट करेंगे, सपोर्ट क्रिएट होता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप भी होता है तो वही करेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट ऊपर ही करने दो फिर ब्रेकआउट आने दो, या फिर ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है और फिर एक सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उस सपोर्ट पे ऊपर ही होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल ज़रूर प्लान करेंगे, ठीक है। 340 के टारगेट के लिए
पहला तो टारगेट ये होगा, धीरे धीरे मार्केट फिर 52,000 तक भी जा सकता है, लेकिन इनिशियल टारगेट हमारा ये होगा। अब क्या मार्केट नीचे गिर नहीं सकता है? देखिए, आने को मार्केट कल गैप डाउन करके सीधा नीचे भी आ सकता है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी के लिए सभी चीज़ें हमें ये बोल रही है कि मार्केट बाय साइड है, तो हम ट्रेंड के थोड़ा अपोजिट नहीं जाएंगे अभी। अगर सही में 1-2 दिनों में अगर ट्रेंड फिर से चेंज हो जाता है तो चलो सेल साइड भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी बाय साइड, हाँ मार्केट 580 के आसपास नहीं आता है, चलो गैप डाउन होता है, थोड़ा ज़्यादा भी नीचे आता है, 50,180 के आसपास भी आता है, लगभग इस लेवल के आसपास 50,180, तो भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो ध्यान रखना, एक तो 580 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है और 180 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि ओपन होके अगर नीचे चला जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट ओपन होते से नीचे गिरने लगता है, लोगों को लगता है चलो सेलिंग करेंगे और सपोर्ट पे आके सपोर्ट बना के ऐसी तेज़ी से ऊपर आता है, तो हम उसी चीज़ का वेट करेंगे, हम सेल साइड थोड़ा अवॉइड करेंगे। देखिए, मैं पर्सनली तो सेल साइड अवॉइड करने वाला हूँ, मेरा सिंपल फंडा है, मैं फिर रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे मेरा व्यू निकल के आ रहा है बुलिश, उसके बाद मेरा यहाँ पे सेटअप भी नहीं बना बुलिश, अगर मार्केट बेरिश जा रहा है और मैंने पहले से ही तय करके रखा है, अगर डिसाइड करके रखा है कि मुझे सेल साइड नहीं जाना है, फिर उसके बाद मार्केट 10,000 पॉइंट एक दिन में क्यों ना गिर जाए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर 1,000-2,000 पॉइंट गिर भी जाता है तो मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ कि मैंने क्यों सेल साइड का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं एक बार व्यू बनाया तो उस हिसाब से ही काम करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कल सेलिंग में नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन आपका कोई एनालिसिस होगा, आपको अगर लग रहा हो कि नहीं मार्केट गिर सकता है, तो आप खुद के एनालिसिस पे बिलीव करके सेल भी कर सकते हो। मतलब आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, आप कभी भी खुद का अगर एनालिसिस कुछ है उसको फॉलो करो, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। खुद की चीज़ें फॉलो करोगे और वो अगर काम करेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।